हेलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो नीतीश। सर बोल रहे कि मेरा नाम से कोई अलग पर्सन ज्वाइन कर जाता है और गाना वाना बजा देता है। कहाँ गाना बजाता है? एचओडी सर का क्लास में हम उस दिन ज्वाइन नहीं किए थे, तो कोई अननोन पर्सन मेरा नाम से ज्वाइन होके गाना वाना बजा दिया। फिर एचओडी सर प्रिंसिपल सर को कंप्लेन कर दिया और क्लास सस्पेंड करवा दिया मेरा। ओहो, मतलब तुम्हारा ही बैचमेट कोई ऐसा किया? वो तो नहीं पता सर। तो हम तुम्हारा तो तुम्हारा वो ही तो बैचमेट लिंक। ऐसा किया होगा ना, काहे कि तुम्हारे अगर ग्रुप पे लिंक गया और तुम्हारे नाम से ज्वाइन किया तो तुम्हारा ही बैचमेट ऐसा किया होगा। यस सर, वो तो हो सकता है मगर देखो ये जी, तो ठीक जो नहीं है ना भी सर। हो, हाँ हाँ बता दे रहे हैं सबको, ये सब ठीक काम नहीं है। अब तुम लोग इतना मैच्योर हो गए हो, बताओ 1 साल में इंजीनियर बन जाओगे। इसलिए जो भी ऐसा करता है उसको बोलो ना करे। क्लास करना है करो, नहीं करना है मस्ती करो। किसी दूसरे के नाम से आके गाना बजा देना ये सब गलत बात है, ठीक है? तो मत करना कोई। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो जी, ये इसका कंसर्न जायज़ है नीतीश का, तो कोई ऐसा काम मत करना, क्योंकि सब भाई बंधु हो, अच्छे से रहना है, तुम लोगों को पढ़ना लिखना है, ठीक है? तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो नीतीश कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। मेरे क्लास में कोई गाना बजा देगा तो हम कंप्लेन नहीं करेंगे, उसी को वहीं पे डांट देंगे। ओके, समझ जाएंगे कि कोई बदमाशी करता है। करने तो बदमाशी, आज कर रहा है, कभी और दूसरा बदमाशी करेगा, उसके साथ कोई दूसरा बदमाशी कर सर जाएगा। सर हाँ तो बोलो। बात मेरा सुन ही नहीं रहे थे। तुम्हारा बात नहीं सुन रहे थे सर? अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो सर सर पे भी डिपेंड करता है। हम सुन लिए तुम्हारा बात। सर ऊपर से कंप्लेन भी कर दिए थे घर में। वो घर में भी कर दिए सर। और एक तो तुम्हारा बैक भी लगा हुआ है क्या नीतीश? तुम थर्ड सेमेस्टर का भी उस दिन भाई बात दे रहे थे, तो तुम अच्छे से पढ़ाई करो, जाने दो, छोड़ो। जो किया कर दिया सो कर दिया। हम अपने क्लास में तुमको बैन नहीं करवाएंगे, पढ़ते रहो तुम। ये सर। ओके ओके चलो ठीक है, म्यूट कर लो तुम लोग जो भी हो। आई थिंक अटेंडेंस मार्क कर लो सब लोग। कहाँ है तुम लोग का अटेंडेंस? या मार्क करो सब लोग। दिख रहा है सबको? यस सर। ओके ओके, सब लोग मार्क कर लो अटेंडेंस। देखो जी, ऐसा काम बिल्कुल मत करना। बेचारे को देखो, क्लास से भी सस्पेंड हो गया, घर पे भी कंप्लेन हो गया। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बच्चा थोड़ी हो 10 12 या फिर 5th 6th क्लास के। अटेंडेंस हो जाए बता देना सब लोग। हो गया सबका? यस सर। ओके ओके चलो ठीक है। देखो कल तुम लोग को पढ़ाए थे, क्या क्या बता दिए थे तुम लोग को? मीडियन बताए थे, ट्रैफिक सेपरेटर बता दिए थे। मीडियन क्यों प्रोवाइड करते हैं, डैट मीन्स ट्रैफिक सेपरेटर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये बता दिए थे। इसका फंक्शन क्या था? इसका फंक्शन था कि ओके, हमारे कंटिन्यू व्हीकल। पे क्लिक कर। हाँ नीतीश कंटिन्यू म्यूट पे करो क्लिक। तुम। अब तुम हमको गाना सुना, नीतीश बोलो। म्यूट करो। सर हो गया। हाँ म्यूट करो। तो अब चुपचाप कहानी सुनो, चुपचाप पढ़ते चलो। क्या बता रहे थे? हाँ, मीडियन बता रहे थे, मीडियन या फिर ट्रैफिक सेपरेटर, इसके बारे में बता रहे थे कि जो भी तुम्हारा मीडियन या फिर ट्रैफिक सेपरेटर होता है, इसको भी हम लोग पेमेंट या फिर कैरेज वे पे प्रोवाइड करते हैं। इसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये हमारे व्हीकल को हेड ऑन कोलिजन से बचाता है। हेड ऑन कोलिजन को बचाने के साथ साथ ये 2-3 पर्पस को और सर्व कर देता है, जो कि बताए थे तुम लोग को। ये ट्रैफिक स्ट्रीम को चैनलाइज कर देता है, ये हमारे पेडेस्ट्रियन को प्रोटेक्ट कर देता है, ये रात में अगर हेडलाइट है अपोजिट डायरेक्शन से आने वाले व्हीकल, उनके ग्लेयर को भी रोक देता है, क्योंकि हम अपने ग्रीन जो कवर होता है उसको प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट था कि ये हमारे स्लो मूविंग व्हीकल को भी सेग्रीगेट कर देता है। अब था कि मीडियन को हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो मीडियन को या तो हम लोग पेमेंट पे मार्किंग लगा देते हैं, जैसे देखो सब लोग, आई थिंक सबको दिखेगा।
2-3 डायग्राम सबको दिखाना पड़ेगा, देख लेते हैं कहाँ वैसा डायग्राम शो किया है। या देखो सब लोग यहाँ पे एक डायग्राम सबको यहाँ पे दिख रहा है सबको, ये वाला डायग्राम देखो सब। इसको यहाँ पे सब लोग इस डायग्राम पे फोकस करो, इस डायग्राम पे दिख रहा है सबको, इधर से एक व्हीकल आ रहा है, दिख रहा है सबको? यस सर। ओके ओके, तो इस डायग्राम पे फोकस करो सब लोग। यहाँ पे देखो ये वाला व्हीकल इधर से इधर अपना आ रहा है। अब ये जो है, ये जो रेड वाला सारा का सारा यहाँ से यहाँ तक जो प्रोवाइड किए हुए हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं मीडियन या फिर ट्रैफिक सेपरेटर। अब इस टाइप का जो सेपरेटर होता है या फिर ट्रैफिक सेपरेटर या फिर मीडियन, इसको हम लोग बोल देते हैं मैकेनिकल सेपरेटर। इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल या फिर फिजिकल सेपरेटर। तो ऐसा कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट पे भी देखोगे कि ऐसा ही तुमको लगा देगा, वहाँ पे डब्बा वाला लगा देता है। इसी को हम लोग बोल दिए मैकेनिकल या फिर फिजिकल सेपरेटर। नेक्स्ट है तुम्हारा जो यहाँ पे व्हाइट मार्किंग, यहाँ पे देखो सब जगह व्हाइट मार्किंग है, व्हाइट मार्किंग है, व्हाइट मार्किंग है, व्हाइट मार्किंग है। ये भी तुम्हारा ट्रैफिक सेपरेटर या फिर जो तुम्हारा मीडियन है उसका काम करता है। देखो इधर से एक व्हीकल आ रहा है, इधर से एक व्हीकल आ रहा है, डैट मीन्स हमारा वन वे है। इधर से एक ही तरफ से तुम्हारा व्हीकल आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। 2 लेन है, एक लेन ये है, एक लेन ये है, 2 लेन तुम्हारा व्हीकल है। इधर भी देखो, इधर भी तुम्हारा एक व्हीकल इधर से जा रहा है, एक व्हीकल तुम्हारा इधर से आ नहीं रहा है, एक व्हीकल तुम्हारा इधर से जा रहा है, इधर से भी तुम्हारा एक व्हीकल जा रहा है। तो यहाँ पे भी देखो तुमको पता चल जाएगा कि एक लेन ये है, फिर तुम्हारा एक कंप्लीट लेन ये है, तो ये भी तुम्हारा 2 लेन हो गया। अब ये भी बता दिया है कि तुम्हारा एक लेन जो हुआ इसका विड्थ जो होता है 3.5 मीटर होता है, इसका जो विड्थ है वो तुम्हारा 3.5 मीटर है। नेक्स्ट है तुम्हारा ये, इसका भी विड्थ 3.5 होगा, इसका भी विड्थ तुम्हारा 3.5 होगा, क्योंकि ये तुम्हारा बहुत सारा लेन है यहाँ पे। और बता दिए थे कि मल्टी लेन में तुम्हारा जो भी रोड का विड्थ होगा वो 3.5 मीटर होगा। नेक्स्ट है, अब हम यहाँ पे अब व्हीकल मूव कर रहा है, तब हम सेग्रीगेट कर पा रहे हैं कि हमारा व्हीकल इधर से इधर आ रहा है और इधर वाला भी व्हीकल तुम्हारा इधर से इधर आ रहा है। तो इसके लिए देखो ये तुम्हारा दो लेन हो गया, 2 लेन हो गया, ये एक लेन, एक ये लेन। और इधर से भी तुम्हारा व्हीकल का मूवमेंट एक वे ही है। इधर से अगर तुम्हारा व्हीकल, देखो दूसरा कलर से बताते हैं, अगर इस डायरेक्शन में एक व्हीकल उधर से आ रहा है, हमको दिख रहा है कि बस उधर से आ रहा है, और इधर से ही भी अगर हमारा गाड़ी जाता तो इसको हम बोल देते 2 लेन 2 वे। लेकिन इस केस में हमारा लेन तो 2 है, एक लेन 2 लेन है, और हमारे गाड़ी का भी मूवमेंट 1 वे है, एक तरफ से ही आ रहा है। तो ये मेरे लिए 2 लेन 1 वे का काम करेगा। धीरे धीरे 2 लेन 2 वे, 4 लेन 2 वे, क्या क्या होता है ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था मीडियन या फिर ट्रैफिक सेपरेटर, जो कि तुम लोग को बता दिए। और जो हमारा ट्रैफिक सेपरेटर या फिर मीडियन होता है वो हमारे लिए पेमेंट मार्किंग के रूप में भी काम करता है, या फिर जो हमारा फिजिकल डिवाइडर या फिर मैकेनिकल डिवाइडर होता है वो भी हमारा ऐसा काम करता है। नेक्स्ट एक और डायग्राम तुम लोग को दिखाते हैं। आई थिंक ये भी हमारा मनीष भगत, ये देखो सब, यहाँ पे भी सबको आई थिंक दिख रहा होगा, जस्ट वेट, यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारा देखो, ये भी पूरा का पूरा मेरा रोड का बिर्थ हो गया, बिर्थ ऑफ पेमेंट। यहाँ पे यहाँ से यहाँ मेरा बिर्थ ऑफ पेमेंट हो गया। इधर भी हमारा गाड़ी जा रहा है, उधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, तो ये भी हमारा बिर्थ ऑफ पेमेंट हो गया। ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो बीच वाला, जिसको कि हम कल बताए थे कि हम अर्बन एरिया में 1.5 मीटर हमारा डिजायरेबल होता है, लेकिन हम लोग प्रोवाइड करते हैं 1.2 मीटर। डिजायरेबल है हमारा 1.5 मीटर, हमारा आईआरसी बोला कि 1.5 मीटर रखना है, लेकिन हम 1.5 मीटर नहीं रख पाते हैं, लेकिन 1.2 मीटर हम लोग रखते ही हैं। तो ये जो है तुम्हारा 1.2 मीटर, ये भी तुम्हारा ट्रैफिक सेपरेटर है। और ट्रैफिक सेपरेटर है, इसका फंक्शन तुमको पता चल गया। इधर से जो व्हीकल जा रहा है, उधर से जो व्हीकल आ रहा है, ये दोनों को सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, ताकि इधर का व्हीकल इधर से जाके इधर वाले व्हीकल से जाके कोलाइड नहीं कर पाए। दूसरा, ये हमारे पास जगह है या फिर हमारे पास विड्थ जब हम लोग पेमेंट का बना रहे थे, तो उस टाइम हम इसके विड्थ के बारे में भी सोच के अपने पूरे के पूरे एरिया को एक्वायर कर लिए थे, इसीलिए हम इसको बना पाए। नहीं बना पाते हैं इसलिए बस हम लोग यहाँ पे भी हो सकता था वाइट मार्किंग ही देके चला जाए।
यहाँ पे भी व्हाइट मार्किंग भी देके चला जाए। तो ये भी एक टाइप का हमारा फिजिकल सेपरेटर है। ये जो हो गया हमारा एक टाइप का, ये भी हमारे लिए एक टाइप का फिजिकल सेपरेटर है। तो समझ में आ गया सबको कि हमारा मीडियन या फिर ट्रैफिक सेपरेटर क्या होता है, मीडियन या फिर ट्रैफिक सेपरेटर हमको कैसा दिखता है। आई थिंक अभी तक में तुम लोग जरूर रोड पे तो जरूर गाड़ी चलाए होगे या फिर रोड पे जरूर निकले होगे। तो आई थिंक ये सारा का सारा चीज तुम लोग विजुअलाइज कर लिए होगे। नेक्स्ट है, कोई बोलेगा आगे एक और दिखा देते हैं डायग्राम सबको। ये देखो, ये आई थिंक सबको दिख रहा है, ये दिख रहा है सबको। यस ये भी Yes. तुम्हारे यस सर या ये भी तुम्हारा जो है ट्रैफिक सेपरेटर या फिर तुम्हारा मीडियन का काम कर रहा है। लेकिन ये हमको दिख रहा है कि ये मेरा 1.2 मीटर का नहीं है या फिर 1.5 मीटर का नहीं है। नेक्स्ट है, अब कितना मीटर रखना है ये हमको डिसाइड करना होगा कि हमारे पास विड्थ ऑफ रोडवे या फिर विड्थ ऑफ पेमेंट हमारे पास कितना अवेलेबल है, उसी के अनुसार हम लोग इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट था तुम्हारा कर्व। तो ख़त्म हुआ ये ट्रैफिक मीडियन या फिर ट्रैफिक सेपरेटर, तुम लोग को पता चल गया क्या होता है और हम लोग इसको कैसे प्रोवाइड करते हैं। इसमें ये याद रखना कि हमारा कोडल प्रोविजन कितना था, बताए थे कि 8 to 14 मीटर हमारा इसमें कोडल प्रोविजन था। हमारा आईआरसी बोला था कि डिजायरेबल विड्थ जो होता है वो मीडियन या फिर ट्रैफिक सेपरेटर का 8 to 40 मीटर रखना था। जो भी हमको नाइट टाइम में ग्लेयर से बचाने के लिए 6 मीटर रखना था। फिर हमारा आईआरसी बोला कि 5 मीटर मीडियन प्रोवाइड करो, लेकिन उसको भी बोल दिया कि अगर लैंड का रिस्ट्रिक्शन है तो 3 मीटर पे आओ। फिर ब्रिज या फिर फ्लाईओवर के लिए बता दिया था कि 1.2 या फिर 1.5 मीटर बताया था। नेक्स्ट था कि तुम्हारा अगर हम अर्बन एरिया में आते हैं तो 1.2 मीटर हमारा डिजायरेबल, मतलब 1.5 डिजायरेबल रहता है लेकिन 1.2 मीटर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट था तुम्हारा एक एक्सप्रेस वे का कुछ था तो उसको देख लेना। नेक्स्ट था तुम्हारा कर्व। कर्व 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 देखो सर, कर्व के बारे में बताए थे कि हम लोग पेमेंट खुला है कर्व या इसको करो डिलीट। देखो कर्व के बारे में भी तुम लोगों को बता देते, कल बता दिए थे कि कर्व जो होता है एक बाउंड्री का काम करता है पेवमेंट मीडियन के बीच में, फुटपाथ या फिर पेवमेंट के बीच में, आइसलैंड या फिर पेवमेंट के बीच में, पेवमेंट या फिर शोल्डर के बीच में। ये सारा का सारा तुम्हारे लिए एक बैरियर का काम करता है कर्व। इवन जो कर्व है तुम्हारा KERV, ये जो तुम्हारा कर्व है, कर्व ये हम तुमको जब इंट्रोडक्शन ऑफ हाईवे करा रहे थे उसमें भी तुमको बताए थे कि हमारा जो भी रोमन रोड बना था या फिर जो भी रोड बना था उस रोड के कंस्ट्रक्शन के टाइम में साइड में वो कर्व प्रोवाइड करता था ताकि वहाँ पे लेटरल स्टेबिलिटी दे पाए। लेकिन वहाँ पे वो लेटरल स्टेबिलिटी देता था, लेकिन यहाँ पे हम लेटरल स्टेबिलिटी के लिए जैसे जैसे हमारे ये रोड का डेवलपमेंट होते चला गया हम कर्व को लेटरल स्टेबिलिटी के लिए नहीं यूज करते, क्योंकि लेटरल स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास मटेरियल है। तो नेक्स्ट क्या किए, हमारा कर्व था वो हमारा क्या काम करता है, तो कर्व बेसिकली हमारे पेवमेंट को मीडियन से अलग करता है, फुटपाथ से अलग करता है, शोल्डर से अलग करता है। कर्व के 3 टाइप बता दिए थे हम, एक था तुम्हारा लो, एक था तुम्हारा आई थिंक सेमी बैरियर, एक था तुम्हारा सेमी बैरियर और एक था तुम्हारा बैरियर टाइप कर्व। ये सब बता दिए थे, याद है सबको? और कल बताए थे Yes, sir. यस सर हाँ, एक था तुम्हारा बैरियर। जो तुम्हारा लो टाइप लो कर्व था उसका हाइट कम था, उसका हाइट था 100 mm, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। सेमी बैरियर का हाइट था 150 mm, उसका बैरियर का हाइट था तुम्हारा 200 mm। जब सेमी बैरियर टाइप बता रहे थे तो उसमें भी बताए थे तुमको कि हम लोग जो टॉप 75 mm पे स्लोप 1:1 का देते हैं। ये जो सेमी बैरियर टाइप कर्व होता है उसको तब प्रोवाइड करते हैं जब हमको पता हो कि हमारा पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक भी हाई हो, मतलब साइड में जो लोग चल रहे हैं, ये हमारा पेमेंट तो है ही, रोड पे गाड़ी तो ज़बरदस्त चल ही रहा है, बहुत मतलब हाई हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम है। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है ये भी कल डिस्कस कर दिए थे, हमारे रोड का या फिर पेमेंट का ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ ये जो साइड में हमारा क्या बोल रहे थे, हाँ साइड में जो हमारा फुटपाथ है उस पर भी हमारा ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो या फिर पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक नहीं बोल सकते, इसको पेडेस्ट्रियन बोल सकते हैं। तो पेडेस्ट्रियन का भी मतलब बहुत लोग इस फुटपाथ को भी यूज कर रहे हैं और बहुत लोग हमारे इस पेमेंट को भी यूज कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी ये रहता है कि हमारा जो इधर पेमेंट पे जो गाड़ी चल रहा है वो कभी इसको इमरजेंसी हो गया, मान के चलो इसका ट्रक था उसका टायर खराब हो गया, तो वो क्या करेगा कि जल्दी से इसी फुटपाथ पे उतार देगा। अब
मान के चलो अगर उतार दिया तो फिर यहाँ पे जो लोग टहल रहे थे पेडेस्ट्रियन का वॉल्यूम यहाँ पे भी बहुत लोग जब टहल रहे थे उनको कुचलते हुए आ जाएगा। तो यहाँ यहीं पे हम पेवमेंट और ये फुटपाथ के पास अपना एक बैरियर लगा देते हैं और इसी बैरियर को हम कर्व का नाम देते हैं। हाइट के अनुसार इसका नाम बदल जाता है, जैसे कि लो कर्व, सेमी बैरियर और बैरियर टाइप कर्व। बैरियर टाइप कर्व का हाइट सबसे ज़्यादा होता है, जिसके बारे में बताया कि ये 200 mm इसका हाइट होता है। सेमी बैरियर का 150 mm। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कर्व है। तो देखते चलो, यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा, तुम लोगों को दिख रहा हो कि ये तुम्हारा एक फुटपाथ है जिसपे कि पेडेस्ट्रियन चलते होंगे। ये तुम्हारे रोड का एंड पॉइंट है। तो आई थिंक सब लोग देखा होगा कि यहाँ पे तुम्हारा रोड खत्म हुआ, यहाँ से तुम्हारा 2 व्हीलर वाला या फिर तुम्हारा 4 व्हीलर वाला, उसको पता है कि अगर इस पर चढ़ाएंगे तो हो सकता है मेरे जो गाड़ी का क्लियरेंस है वो या फिर ग्राउंड क्लियरेंस वो कम होगा, तो नीचे जाके यहाँ पे सट जाएगा, इसलिए वो चढ़ाएगा नहीं इस पर। तो ये जो है तुम्हारा एक तुम्हारा बैरियर, सेमी बैरियर टाइप का एक तुम्हारा एग्जाम्पल है। तो इसका हाइट हमको नापना पड़ेगा, 150 है या फिर 200 mm है। तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि ये हमारा सेमी बैरियर टाइप का कर्व है। दूसरा देखते हैं, आई थिंक सबको ऐसा तो सब देखा ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं देखा होगा। ये सब देखे हो रोड पे कहीं कहीं, ये भी तुम्हारा एक टाइप का कर्व है। चलो ठीक है, ये भी तुम कर्व देखे हो। नेक्स्ट देखो, ये भी तुम कर्व एक कहीं ना कहीं देखे होगे, इस टाइप का भी कर्व। ये देखो, जहाँ तक हमको दिख रहा है, ये देखो, ये तुम्हारा पूरा का पूरा इधर जो होगा, ये तुम्हारा पूरा का पूरा, हमको जहाँ तक लग रहा है ये तुम्हारा ये मीडियन है, क्योंकि ये तुम्हारा मीडियन दिख रहा है। और ये तुम्हारा पेमेंट था, तो साइड साइड में, मीडियन के साइड में जो तुम्हारा लगा हुआ है ये भी तुम देखो कर्व है। तो बेसिकली कर्व आप समझ गए कि कर्व हमारा मीडियन और पेमेंट के पास भी हो सकता है, रोड के इस किनारे पे भी हो सकता है, ठीक है, और हमारा इधर फुटपाथ के पास भी बना हुआ हो सकता है। शहर में कैसे बना हुआ रहता है, हमारा NH पे कैसे बना हुआ रहता है, आई थिंक सब लोग विजुअलाइज कर पाए होंगे। नेक्स्ट था कि एक जगह, चलो जब वो नोट्स आएगा तो दिखा देंगे। तो बेसिकली हमारे पास 3 कर्व हो गए, कौन कौन? लो का हाइट याद रखना, लो को ही एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं माउंटेबल, MOUNTABLE, माउंटेबल कर्व। इसको याद रखना क्योंकि माउंटेबल कर्व ही इसको बोलता है, माउंटेबल कर्व। लो कर्व को ही माउंटेबल कर्व बोलता है। लो कर्व है यानी इसका हाइट कम है। नेक्स्ट है तुम्हारा क्या? सेमी बैरियर। नेक्स्ट है तुम्हारा बैरियर। तो किसका क्या हाइट होता है ये देख लो। बाद बाकी सेमी बैरियर में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है। लो कर्व तो पता चल जाता है, लेकिन सेमी बैरियर और बैरियर टाइप कर्व को हम लोग आसानी से देख के पहचान नहीं पाते। लेकिन क्या होता है कर्व, आई थिंक तुम लोगों को फिगर से हम क्लियर करने का पूरा कोशिश कर लिए। नेक्स्ट है, आगे चले, खत्म हुआ सर, जो रोड में रेड कलर का रेडियम लाइट जैसा लगा रहता है वो भी कर्व ही होता है क्या? नहीं, वो कर्व नहीं होता है, वो हमको नाइट टाइम में, तुमको पता है कि जब हम लाइट रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रहे थे अपने रोड का, तो बताए थे कि हमको जो बिटुमिनस सरफेस होता है वो दिन में तो ठीक है, सीमेंटस सरफेस में हमारा दिन में दिक्कत होता है, ग्लेयर आने लगता है। और ग्लेयर किस केस में आता है, वेट में या फिर तुम्हारा ड्राई में, ये भी हम बता दिए थे। तो बेसिकली रात में जो हमारा बिटुमिनस सरफेस होता है वो ब्लैक रहता है, ब्लैक कलर का रहता है टॉप सरफेस उसका, तुमको रात में दिक्कत होता है, गाड़ी चलाना दिखता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग जो रेड वाला रहता है उसको रेडियम मार्किंग वो हम लोग लगा के रखते हैं, ताकि वो हमारे लाइट से रिफ्लेक्ट करके हमको दिशा देते रहे कि रोड तुम्हारा ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। ओके, तो वो तुम्हारा कर्व नहीं होता है। कर्व का मतलब एक बैरियर जो कि हम लोग खुद बना देते हैं, ठीक है। वो तो जो रेडियम लगाते हैं बेसिकली, वो हमारे पास पैसा है या फिर जब हम फील कर लेते हैं कि हमको दिक्कत हो रहा है, तब जाके पूरे के पूरे रोड सरफेस में उसको बैठाते चले जाते हैं। इवन आज के डेट में जो तुम्हारा ये ट्रैफिक सेपरेटर है वो भी वाइट मार्किंग का नहीं दिख पाता है,
वो कब, जब तुम्हारा विंटर सीजन रहता है तो उस बीच में भी कभी कभी उस टाइम पीरियड के लिए 2-3 महीना जो हमारा विंटर सीजन रहता है बीच वाले पे भी हम लोग रेडियम बैठा देते हैं। फिर जो हमारा खत्म हो जाता है, मार्च अप्रैल आता है, फिर सारे के सारे को हम लोग वहाँ से रब आउट कर लेते हैं, मतलब उखाड़ के हटा लेते हैं। फिर विंटर आता है, फिर लगा देते हैं। ठीक है, तो उसका दूसरा काम है। ओके, आगे चले। यस सर। चलो ठीक है, अब आते हैं मेन काम पे। तो ये सब हो गया था मीडियन ट्रैफिक सेपरेटर, अच्छे से बता दिए थे तुम लोग को। आज समझ भी गए कि पेमेंट मार्किंग क्या होता है और तुम्हारा फिजिकल डिवाइडर या फिर मैकेनिकल सेपरेटर क्या होता है। ये ट्रैफिक सेपरेटर सबको दिख भी गया होगा। ये तुम्हारा देखो, ये अगर इसको बात करोगे तो ये जो है बेसिकली ये तुम्हारा कर्व है, ये तुम्हारा फुटपाथ, ये तुम्हारा एफपी फुटपाथ, ये तुम्हारा कर्व, ये तुम्हारा कर्व, ये तुम्हारा है कर्व, ये तुम्हारा कैम्बर था जो हम लोग प्रोवाइड किए थे पेमेंट में, ये तुम्हारा कैम्बर हो गया, कैम्बर, और ये तुम्हारा पूरा का पूरा पेमेंट, ये तुम्हारा पेमेंट हो गया, जिसको कि हम लोग विड्थ ऑफ पेमेंट या फिर कैरेज वे पूरा का पूरा हम लोग बोले थे। ठीक है, ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन व्यू है, क्रॉस सेक्शन व्यू, और यहाँ पे बीच में हमारा ट्रैफिक सेपरेटर। वैसे भी इधर भी हमारा अपना पेमेंट होगा, इधर कैम्बर अपना इधर साइड वाले रोड का होगा। ठीक है, फिर इधर भी हमारा कर्व प्रोवाइड कर लेंगे ताकि फुटपाथ, जैसे कि अभी देखे सब लोग फुटपाथ और हमारे पेमेंट के बगल में था, वैसे ही शोल्डर के बगल में भी रहता है, वैसे ही हमारा यहाँ पे भी देखो, ये भी कर्व है तुम्हारा। कर्व ये इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो भी व्हीकल जा रहा है वो सीधे इधर ना आ जाए, अगर इधर आ जाएगा ईजी से तो इधर से इधर भी आ सकता है, इसलिए यहाँ भी हम लोग ये कर्व प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ भी बेसिकली ये जो दिख रहा है ये भी तुम्हारा एक टाइप का कर्व ही है, यहाँ भी कर्व, यहाँ भी कर्व, और यहाँ पे तुम्हारा ट्रैफिक सेपरेटर। ओके, तो ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन व्यू था, ये तुम्हारा प्लान व्यू है, प्लान व्यू, ये तुम्हारा ट्रैफिक सेपरेटर, इधर रोड, और ये तुम्हारा फुटपाथ। ठीक है, नेक्स्ट था तुम्हारा क्या क्या इसका डिजायरेबल विड्थ था, वो तुमको बता दिया था ईआरसी, ये सब याद रखना। इस पॉइंट को भी याद रखना कि मान के चलो ये पॉइंट था तुम्हारा कि जो भी हमारा क्या था ये, हाँ मीडियन, जो भी हमारा मीडियन या फिर ट्रैफिक सेपरेटर रहता है वो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रोड उसको हम लोग क्या रखते हैं, यूनिफॉर्म रख के चलते हैं। लेकिन अगर हमको कहीं पे भी इसका रिस्ट्रिक्शन हो जाए कि हम अपने विड्थ को यूनिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो हम अपना ट्रांजिशन करते हैं, चेंज इन विड्थ करते हैं, वो 1/20 या फिर 1/15 करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं, इसलिए इस चीज़ को याद रखना कि जो हमको यहाँ पे ये देखो, ये तुम्हारा यूनिफॉर्म था, ये तुम्हारा यूनिफॉर्म था, पूरा का पूरा यूनिफॉर्म था। मतलब अगर इसके विड्थ को हम बी माने, अगर इसके विड्थ को हम बी माने, B1 मानो, B1 पूरा का पूरा यूनिफॉर्म था। अब B1 से देखो यही तुम्हारा मीडियन ही है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा इसका बिड जो था वो B2 हो गया। तो सडन नहीं है कि हमको B1 से B2 करना है, हमको जो ट्रांजिशन प्रोवाइड करना है, ये तुम कैनाल में पढ़े होगे, ओपन चैनल फ्लो में जब तुम कैनाल का डिजाइन किए होगे तो वहाँ पे भी ट्रांजिशन ऑफ कैनाल किए होगे, तो ट्रांजिशन ऑफ कैनाल भी 1/15 या फिर 1/20 प्रोवाइड करते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग प्रोवाइड किए, तो ये जो स्लोप हुआ, ये जो ट्रांजिशन हुआ, ये तुम्हारा 1/50, 1/15 या फिर 1/20, ऊपर बना देते हैं 1/20 का, ये तुम्हारा 1/20, ये तुम्हारा प्रोवाइड करते हैं हम लोग मीडियन या फिर ट्रैफिक सेपरेटर को। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, ऊपर यही लिखा है क्या? सर, हाँ बोलो। सर ट्रैफिक सेपरेटर इतना वाइड क्यों होता है? क्योंकि वो जितना मिनिमम होगा मेरा एरिया तो उतना बचेगा रोड के लिए। तो तुम कम वाइड बनाना,
हाँ, सब कुछ हम थोड़ी डिसाइड किया है, सारा का सारा हमारा IRC बना है। अब हम थोड़ी हैं जो कि तुमको बता दिए कि तुम 6 मीटर रखो, तुम 5 मीटर रखो, तुम 8 से 14 मीटर रखो। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे पास जगह का जितना अवेलेबिलिटी है। जैसे अभी पीछे ही ट्रैफिक सेपरेटर भी तुम्हारा एक पाइप लगा दिया था पूरे के पूरे रोड में, पाइप भी उसको नहीं मिला तो व्हाइट मार्किंग लगाते चला गया। तो क्या ये बिड्थ रखा, कहाँ लंबा चौड़ा बिड्थ था? कम से कम इतना तो उसको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, और इतना तो हम लोग रोड पे प्रोवाइड करते ही करते हैं। हम लोग को है कि अगर जगह का अवेलेबिलिटी नहीं है तो कम से कम व्हाइट मार्किंग तो करते ही हैं। NH पे जाके देखो, इतना ही नहीं, यहाँ पे पूरा का पूरा जो हमारा फिजिकल सेपरेटर या फिर मैकेनिकल सेपरेटर बड़ा सा हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे हम 2 मीटर 2.5 मीटर का प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सा पेड़ पौधा भी बीच में लगा हुआ रहता है। आई थिंक बहुत लोग ऐसा देखे भी होंगे। तो ये तुम्हारे ऊपर है। हमारा IRC हमको बोला कि 6 मीटर रखो, 5 मीटर रखो, लेकिन रखना हमारे ऊपर है कि हम कितना रखते हैं। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। दूसरा जो तुम बोले कि सर जितना पतला रखेंगे तो ये जो व्हाइट मार्किंग है इस पे पेड़ लगा पाओगे क्या? इस पे जो हमारा बेसिक एम था कि हेड ऑन कोलिजन ना हो पाए, इस पे कोलिजन पॉसिबल है। इस पे जो व्हाइट मार्किंग है ये मानेगा ही नहीं, इधर का जो व्हीकल है इधर वाले व्हीकल से टकरा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जितना ज़्यादा बिर्थ रखेंगे, इतना इसका मतलब यहाँ पे उतना अच्छा पौधा लगा देंगे, उतना अच्छा पौधा लगा देंगे। इसका मतलब इधर से जो भी हाई स्पीड गाड़ी आराम से जाएगा, क्योंकि इसका ग्लेयर नाइट टाइम में इस इधर वाले ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम एक्सीडेंट कराना चाह रहे हो कि नहीं कराना चाह रहे हो, जगह है कि नहीं है। तो ये सब तो जनरल थिंकिंग है, बात बाकी बोलने के लिए तो IRC बहुत सारा चीज़ बोल के जाता है। ठीक है, हम कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, आगे चले। यस बोलो। सर। ओके ओके, चलो जल्दी से आगे चलते हैं। अब शोल्डर, ये क्रॉस सेक्शन एलिमेंट अब समझा देंगे कि पूरा का पूरा कहानी कैसे कैसे हुआ। ये कर्व था तुम्हारा लो कर्व, इसी को देखो माउंटेबल कर्व भी बोला। फिर तुम्हारा सेमी बैरियर टाइप कर्व, वही बता रहे थे 150 mm, इसके स्लोप को 1:1 ऑन टॉप 75 mm प्रोवाइड करते हैं। इसको तब प्रोवाइड करते हैं जब पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक भी तुम्हारा हाई हो। देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जब तुम्हारा पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक भी तुम्हारा हाई हो। तो ये सारा का सारा पॉइंट कवर हो गया था। नेक्स्ट था तुम्हारा बैरियर टाइप कर्व। देखो यहाँ पे इसकी हाइट को 200 mm हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और इसका स्लोप होता है 1 वर्टिकल अप टू 0.25 हॉरिजॉन्टल। तो देखो नीचे इसका डायग्राम भी है। हमारा होता है कर्व टाइप का, लेकिन कर्व टाइप का नहीं, यहाँ पे देखो ये कुछ इस टाइप का तुमको दिखा होगा, यहाँ पे तुमको कुछ इस टाइप का तुमको कर्व वहाँ पे दिखा होगा। ये एक्चुअल डायग्राम इसका होता है। ठीक है, बाद बाकी कैसा होता है ये तुम लोग को डायग्राम हम दिखा दिए। इतना रिसर्च करने का जरूरत नहीं, इस पर रिसर्च कर सकते हो, PhD कर सकते हो, दूसरे टाइप का कर्व बना लो, ये सब कर सकते हो, लेकिन वो मेरे अभी काम का चीज़ नहीं है। अभी काम का चीज़ है कि बस जान लेना कितने टाइप का होता है और उसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन, मतलब कितना हाइट होता है और कब प्रोवाइड करते हैं। बाद बाकी अब छोड़ो, आगे चलो। नेक्स्ट है तुम्हारा शोल्डर। चलो शोल्डर क्या बोलता है, चलो बताओ शोल्डर के बारे में क्या जानते हो, कोई बताओ शोल्डर क्या होता है। सर पेमेंट के बगल में जो थोड़ा रफ होता है सर करना। बगल में जो थोड़ा रफ होता है, कहाँ कहाँ रफ होता है? पेमेंट के साथ जो रहता है। क्या बोले? रफ होता है पेमेंट के पीछे होता है। अच्छा, पेमेंट के सरफेस पे रफ होता है। और कोई कुछ बताओगे? सर रोड के बगल में जो होता है। सर रोड के बगल में होता है, चलो ठीक है। और कोई कुछ बताओगे? उसका स्लोप ज्यादा रहता है। अच्छा, स्लोप ज़्यादा रहता है, ठीक है। स्लोप तो ज़्यादा रहता है, वो बता दिए थे कि तुम्हारा जो भी पेमेंट रहता है, पेमेंट के बगल में ही हम लोग शोल्डर को प्रोवाइड करते हैं। तो जनरली जो शोल्डर रहता है उसका स्लोप 0.5% ज़्यादा रहता है हमारे पेमेंट जो भी हैं उसके स्लोप से। और क्यों ज़्यादा रहता है, क्यों ज़्यादा रहता है? ड्रेनेज के और रेगुलर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मेरा बात सुनो सब लोग, अब देखते चलो शोल्डर क्या था। लिखा हुआ है शोल्डर। यहाँ पे देखो अनडिवाइडेड पेमेंट है। अनडिवाइडेड पेमेंट मतलब सर इसमें मीडियन नहीं रहेगा। ओके ओके, तो अनडिवाइडेड पेमेंट को हम जो सबसे
आई थिंक बिड्थ ऑफ पेमेंट बता रहे थे, उस टाइम में जितना सारा पेमेंट था तुम्हारा, मतलब जो तुम्हारा सिंगल लेन था उसका हम लोग बिड्थ बताए थे कि 3.75 मीटर रखेंगे। फिर तुम्हारा था 2 लेन विदाउट रेज्ड कर्व, देखो वहाँ पे हमारा आई थिंक अभी दिखाने दो क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये, जस्ट वेट। देखो यहाँ पे जब हम पिछले क्लास में बता रहे थे तुम लोग को, तो था तुम्हारा टाइप ऑफ रोड, तुम्हारा था बिड्थ ऑफ कैरेज वे या फिर बिड्थ ऑफ पेमेंट, इसी को बोल देते थे। तो सिंगल लेन था तुम्हारा, तो इसको 3.75 मीटर बोल देते थे। 2 लेन विदाउट रेज्ड कर्व, अगर तुम्हारे रोड में रेज्ड कर्व नहीं दे रखा है तो वहाँ पे हम लोग इसके बिड्थ को 7 मीटर लेते थे। 2 लेन विथ रेज्ड कर्व, अगर वहाँ पे कर्व है, रेज्ड कर्व है तुम्हारा, तो वहाँ पे हम लोग इसके बिड्थ को 7.5 मीटर लेते थे। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। उस टाइम पूछे थे कि सर कर्व क्या होता है, तो कर्व जब टाइम आया बोल थे कि टाइम आएगा तो समझ जाओगे कितने टाइप का होता है, ये भी समझ जाओगे। तो समझ जाना कि अगर तुम्हारा 2 लेन रोड है, 2 लेन कहने का मतलब कि 2 लेन है, ये 2 लेन ना तुम्हारे बे के बारे में नहीं बताया कि 2 लेन 1 वे है कि 2 लेन तुम्हारा 2 वे है। 2 लेन 1 वे भी हो सकता है। अभी थोड़ा देर पहले एक डायग्राम देखे थे जिसमें हमारा मैकेनिकल सेपरेटर या फिर फिजिकल सेपरेटर था और गाड़ी एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये 2 लेन हो गया, ये 2 लेन हो गया, ठीक है। तो 2 लेन विदाउट रेज्ड कर्व में तुम्हारा 7 मीटर था, 2 लेन विथ रेज्ड कर्व में तुम्हारा 7.5 मीटर था। तो बेसिकली क्या है कि हमारा जैसे ही मान के चलो, इधर देखो सर, ये तुम्हारा अनडिवाइडेड पेमेंट है। तो पीछे जितना भी तुमको बताए, जैसे कि अभी था हमारा सिंगल लेन, हमारा 2 लेन विथ रेज्ड कर्व, 2 लेन विदाउट रेज्ड कर्व, फिर तुम्हारा मल्टी लेन आ गया था, इंटरमीडिएट लेन आया था। तो वो जितना सारा लेन था वो सारा का सारा अनडिवाइडेड पेमेंट था, क्योंकि उस पेमेंट में तुमको विड्थ ऑफ तुम्हारा जो ये ट्रैफिक सेपरेटर या फिर मीडियन था वो इंक्लूड नहीं था। इवन इसमें तुमको व्हाइट मार्किंग भी नहीं था। अगर व्हाइट मार्किंग भी आ जाएगा तो हमको पता है कि व्हाइट मार्किंग भी हमारे ट्रैफिक सेपरेटर का काम किया है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बताया। तो अगर तुम्हारा अनडिवाइडेड पेमेंट है, जो कि कभी हमारे विलेज रोड में जाके देखना या फिर जो भी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है वहाँ पे जाकर देखना, वो अनडिवाइडेड पेमेंट कहीं कहीं बना हुआ रहता है। तो अनडिवाइडेड पेमेंट के दोनों तरफ जो हम प्रोवाइड करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं शोल्डर। इसका डायग्राम जब आएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये है बेसिकली तुम्हारा शोल्डर। डिवाइडेड भी पेमेंट है। डिवाइडेड पेमेंट कहने का मतलब कि तुम्हारा ये पेमेंट अलग है, ये तुम्हारा अलग है, ये तुम्हारा लेन अलग है, ठीक है। और ये तुम्हारा मीडियन है या फिर ट्रैफिक सेपरेटर है, तो इसके इस डायरेक्शन में भी शोल्डर प्रोवाइड कर दिए, इसके इस डायरेक्शन में भी हम लोग शोल्डर प्रोवाइड कर दिए। अब शोल्डर के बारे में क्या बोलता है, देखो सब बोला कि शोल्डर्स आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड ऑफ पेमेंट। हम रोड के या फिर अपने पेमेंट के दोनों तरफ शोल्डर को प्रोवाइड करते हैं। ऑल along द रोड इन केस ऑफ अनडिवाइडेड कैरेज वे एंड ऑन आउटर एज ऑफ डिवाइडेड कैरेज वे। हम देखें ऊपर कि जनरली अनडिवाइडेड पेमेंट के दोनों तरफ हम लोग शोल्डर प्रोवाइड करते हैं, और डिवाइडेड पेमेंट के भी अगर हमारे पास जगह का अवेलेबिलिटी है तो हम लोग दोनों तरफ शोल्डर प्रोवाइड करते हैं। नहीं तो फिर से सुन लो क्या बोल रहे हैं। डिवाइडेड पेमेंट में एक साइड भी कहीं कहीं हम लोग शोल्डर को प्रोवाइड करते हैं, मतलब इधर के शोल्डर को काट देते हैं कहीं कहीं हम बोले। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक जगह। क्या बोले, जो तुम्हारा अनडिवाइडेड पेमेंट है, जब तुम पढ़ोगे खन्ना एंड जस्टो का बुक तो उसमें दिया हुआ होगा कि जो तुम्हारा अनडिवाइडेड पेमेंट है, अनडिवाइडेड पेमेंट के दोनों तरफ हम लोग शोल्डर को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो तुम्हारा डिवाइडेड कैरेज होता है या फिर डिवाइडेड पेमेंट होता है, उसके आउटर एज में किसी एक डायरेक्शन में हम शोल्डर को प्रोवाइड करते हैं। तो किसी एक डायरेक्शन में भी हम लोग शोल्डर को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर जगह का अवेलेबिलिटी है तो हम दोनों साइड में भी शोल्डर को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है The earthen shoulder should have sufficient strength to carry the vehicular load in case of emergency। जो तुम्हारा ये शोल्डर है ये भी बेसिकली तुम्हारे पेमेंट का ही एक पार्ट है। और जब तुम्हारा ओनली हम लोग पेमेंट को कंसीडर करते हैं तो उसको विड्थ ऑफ पेमेंट या फिर कैरेज वे बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने रोड में पूरे के पूरे पेमेंट को भी कंसीडर कर देते हैं तो उसको हम लोग विड्थ ऑफ पेमेंट के साथ साथ जब हम शोल्डर को भी कंसीडर कर लेते हैं तो उसको बोल देते हैं रोड वे या फिर उसको बोल देते हैं विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। आगे आएगा क्या बोले हम,
फिर से सुनो, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए देखो यहाँ पे सब। मान के चलो ये तुम्हारा था, ये तुम्हारा था पूरा का पूरा, ये कैम्बर है, प्रोवाइड कर दिए, और ये तुम्हारा सेशन एंड हो जाए फिर से ज्वाइन कर लेना तुम लोग। ये था तुम्हारा पूरा का पूरा रोड। ठीक है, ये है तुम्हारा विड्थ ऑफ पेमेंट, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं कैरिज वे। अब क्या है, इसका स्लोप जो होगा हमारा, फिर बगल में हमारा शोल्डर आएगा, तो शोल्डर का जो स्लोप होगा हमारे इसके स्लोप से ज़्यादा रखते हैं। तो देखो इससे इसके स्लोप से थोड़ा सा हम अपने इसके स्लोप को थोड़ा ज़्यादा रख दिए, इसके स्लोप को हम थोड़ा ज़्यादा रख दिए। ये मेरा पूरा का पूरा शोल्डर पार्ट है, ये इधर शोल्डर, ये इधर शोल्डर। तो ये जो पूरा का पूरा विड्थ हो गया, इसको हम लोग बोल देते हैं विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं रोड पे। डैट मीन्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा विड्थ ऑफ फॉर्मेशन और रोड पे से ही पूरा आगे डिजाइनिंग होता है। तो ध्यान रखना, हमारा ओनली पेमेंट पार्ट को कंसीडर नहीं करते। अभी तुमको वो पीछे वाले डायग्राम में ही बता देते, लेकिन सेपरेट डायग्राम करके इसलिए बता दिए ताकि तुम लोग को याद रहे कि जो तुम्हारा विड्थ ऑफ पेमेंट होता है वो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है, या फिर जो तुम्हारा कैरिज वे होता है वो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है, या फिर जो तुम्हारा विड्थ ऑफ पेमेंट होता है वो तुम्हारा रोडवे के रिस्पेक्ट में छोटा होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो जो तुम्हारा कैरिज वे है वो तुम्हारा रोडवे के रिस्पेक्ट में छोटा होता है। क्योंकि रोडवे में हम विड्थ ऑफ पेमेंट प्लस विड्थ ऑफ शोल्डर को कंसीडर करते हैं, जबकि विड्थ ऑफ पेमेंट या फिर कैरिज वे ओनली हमारे जो भी पेमेंट है, जो भी हमारा लेन है, तो उस लेन का मतलब जितना नंबर ऑफ लेन है, एक लेन का विड्थ इंटू नंबर ऑफ लेन, वो हमारा विड्थ ऑफ पेमेंट होता है। तो बेसिकली ये शोल्डर में, बेसिकली जो शोल्डर है उसके बाद तुमको बता रहा था कि शोल्डर जो है तुम्हारा, अगर मान के चलो ये जो है तुम्हारे यहाँ पे तो तुम्हारा पूरा का पूरा पेमेंट है, तो शोल्डर तुम्हारे जो व्हीकल चल रहे हैं उनके लिए इमरजेंसी लेन का भी काम करता है। मतलब कभी अगर तुम्हारे गाड़ी में कुछ खराब हो गया या फिर गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो ऐसा थोड़ी है कि तुम बीच रोड पे यहाँ पे गाड़ी को रोक के अपना तुम पंचर बनाना स्टार्ट कर दोगे। तुम अपने गाड़ी को इधर पार्क करोगे और अपने शोल्डर पे लेके आओगे। तो जो शोल्डर होता है वो तुम्हारा इमरजेंसी लेन के लिए भी तुम्हारे काम करता है। नेक्स्ट है तुम्हारा कि ये जो है तुम्हारे स्ट्रक्चर कौन सा है, पेमेंट, उस पेमेंट को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इम्पार्ट करता है। अगर तुम्हारा ये फर्स्ट क्लास में ही या फिर सेकंड क्लास में बताए थे कि अगर तुम्हारा शोल्डर स्ट्रांग ना हो, अगर तुम्हारा शोल्डर का जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा ना हो, उसका बहुत ज़्यादा परमिएबल हो, तो पूरा का पूरा वाटर इसमें सीव करते चला जाएगा, और सीव करेगा ये पूरे के पूरे नीचे वाले जो पेमेंट के सबग्रेड है उनको ये क्या कर देगा, उनको ये कौन सा टेक्निकल टर्म बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उसमें श्रिंकेज और स्वेलिंग कराना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही श्रिंकेज और स्वेलिंग कराना स्टार्ट कर देगा, तुम्हारा पेमेंट जो है उसका लाइफ